नमस्कार आदाब, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल खबरी चंदापत्ती पे। आज हम अपने साथ में बहुत सारे मित्रों को लेकर के आया हूं ताकि आप बोर फील ना होइए। देखिए मेरे एक और प्रिय मित्र आ गए हैं। इनसे मेरी मित्रता इसलिए बढ़ गई है कि शुरुआत में ही मुझे खूब टिप्स दिए थे। हाँ, और सच पूछिए तो इनके टिप्स का इस्तेमाल करने के बाद हम एक चीज़ गौर करें कि पब्लिक की संख्या बढ़ गई, 5 आवर का टाइम बढ़ गया। इसलिए इन भाई साहब को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। क्या बात, मिठाई कहाँ है उसका? मिठाई कहाँ है उसका, ये बताइए ना। खाली वीडियो में हम आएंगे तो भाई कुछ लेंगे नहीं क्या? स्पॉन्सर्ड है। अरे मिठाई भी मिलेगा, पहले लोग को आने तो दीजिए, कुछ पैसा वैसा आ जाए, उसके बाद जो मिठाई मिलेगा उस मिठाई का मिठास कुछ ज़्यादा होता है भैया। सस्ता वाला मिठाई से क्या काम चलाया जाए, है कि नहीं सर? अरे बोलवे नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार माइक के सामने आए, कैमरा के सामने आए। भाई पीएमओ ऑफिस को नहीं भेजूंगा वीडियो, इतना ध्यान में रखिए। आज का विषय क्या है? कुछ नहीं, बस इसी तरह बात करना है लोगों से। कैसा ये तिरची का माहौल कैसा लग रहा है आप सब लोग को? माहौल तो गजब लग रहा है, लेकिन आज यहाँ हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, मतलब शस्त्र की पूजा होती है बेसिकली। यहाँ लोग गाड़ी की पूजा करते हैं आज, मतलब विश्वकर्मा पूजा यहाँ आज मनता है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी हम लोग यहाँ जो विश्वकर्मा पूजा होता है ना, सेम उसी टाइप से यहाँ आयुध पूजा मनाया जाता है। आयुध पूजा मतलब एक विश्वकर्मा पूजा के टाइप का ही होता है। जिस तरह से अस्त्र शस्त्र का पूजा करते हैं, जो भी जिस क्षेत्र से आते हैं वो अपने क्षेत्र का जो सामान होता है उसका पूजा करते हैं। यहाँ उसको आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है। तो पिछले एक सप्ताह से यही चल रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दिन को सेट करते हैं और वो मनाते हैं। आप पहली बार आए हैं तिरची, आपको कैसा लगा यहाँ को पूजा? सबसे पहले तो खबरी चंदापत्ती के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे भैया हैं, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। कहाँ भाग रहे हैं? और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, CCTC मेरा फर्स्ट ही बैच है। तो देखते हैं अभी तो बस नया है मेरे लिए सब कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का कल्चर काफ़ी रिच है। और भैया इस CCTC में इस बार सेलेक्टेड हुए हैं NTPC के थ्रू। मैं इनसे जानूंगा क्या लड़की वाले का आना घर पे शुरू हो गया है? हाँ, अब तो हमारे बिहार में जैसा कि माहौल रहता है कि अगर लड़का सेटल हो गया है, गवर्नमेंट जॉब लग गया है, तो ऐसा तो लगा ही रहता है। अब देखते हैं, अगर कोई सरकारी नौकरी वाली हो तो जरूर संपर्क करेंगे इनके थ्रू। नहीं, मांग कितना भाई, कितना डिमांड? कोई डिमांड नहीं, फ्री में सरकारी नौकरी होना चाहिए। फ्री में बोल रहे हैं अभी, लेकिन आपके पास अपना बजट देख लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा। हाँ, अगर कोई फ्री वाले होंगे तो उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि आदमी का मन बदलते समय नहीं लगता है कि नहीं भाई? बिल्कुल। चलिए, कैसे घर पे कैसा माहौल है आपको नौकरी लगने के बाद का? सभी लोग खुश हैं, बस मम्मी पापा का कैसा उनका रिएक्शन? सभी लोग बहुत खुश हैं। सब लोगों को मतलब सपना था कि मेरा बेटा रेलवे में जाएगा। बदलाव कैसा देख रहे हैं नौकरी से पहले, नौकरी के बाद का कैसा लोगों का सोच? नौकरी से पहले तो लोग सोचते थे कि यार ये कुछ नहीं करेगा, या फिर बहुत तरह की नेगेटिव बात होती थी। लेकिन जब से मतलब रिजल्ट आया है, तब से लोगों ने पॉजिटिव शुरू किया बात करना, और अच्छा लगता है सुन के। आप सब लोगों को भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि फेल होते होते लोग कब पास हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और एक बार जब पास हो जाते हैं तो कितने बार फेल हो उसका कोई मायने ही नहीं रहता है। तो इन भाई साहब के से मैं जानना चाहता हूँ कि ये इनका पहली परीक्षा था या इससे पहले भी कई परीक्षा दिए हैं? इससे पहले भी हम रेलवे 2018 में दिए थे, SSC भी दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और उससे कुछ ना कुछ, देखिए जितना ज़्यादा एग्ज़ाम देता है आदमी उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हुए और मैंने उस पर स्ट्रेटजी बनाया और उसके आधार पर तैयारी की, और आपके सामने है रिजल्ट। इतना दूर आने का क्या वजह था? आप बिहार के रहने वाले, पहले मैं जानना चाहता हूँ या सब लोगों को बता दीजिए कि आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। जी। मुजफ्फरपुर से इतना दूर चेन्नई आने का क्या वजह था? मुजफ्फरपुर भी खुद RRB का एक बोर्ड है, पटना में बोर्ड है, फिर इतना दूर आने का क्या वजह था आपका?
देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर हम कहें तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि साउथ इंडिया के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम होता है और बस पहले यही सोच था कि कैसे भी नौकरी लग जाए। इसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद अपनाना। हाँ भैया, ये अब अगर आप विद्यार्थी हो ना, आप अगर किताब लेके सिर्फ 24 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, हाँ। तो मैं सच बताऊं कि अभी का जो जमाना है ना, उसमें किताबी कीड़ा बनने से ज़्यादा आपको किताब के साथ जो एक्स्ट्रा इधर उधर से कैसे घुसा जाए उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरे बातों को निगेटिव मत सोचिएगा कि पैसा दे करके इधर, हाँ स्मार्ट वर्क, कि आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। कौन सा बोर्ड में कट ऑफ कम जाता है, कौन सा बोर्ड में बच्चों की संख्या, जो एप्लीकेबल बच्चे होते हैं उनकी संख्या कम होता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत हद तक आपका सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। क्या सर? जी बिल्कुल। आपकी पढ़ाई लिखाई सब कहाँ से हुई सर? पढ़ाई लिखाई तो पहले तो मैं इनिशियल स्टेज में गांव से ही पढ़ा हूँ और गांव जब मैंने 10th कर लिया, फिर आईएससी के लिए मैं मुजफ्फरपुर शहर आ गया। साइंस कॉलेज से मैंने आईएससी किया है। साइंस कॉलेज पटना? नहीं, मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर साइंस कॉलेज। तो अच्छा रहा शुरुआती दौर में। अब सोचे नहीं थे कि पहले तो इतना सोच नहीं था कि जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता है तो आदमी का सोच होता है कि नहीं अब अपने बल पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई साहब, जब मुजफ्फरपुर साइंस कॉलेज का नाम लिए तो मेरी भी एक छोटी सी यादें उस साइंस कॉलेज से जुड़ी हुई है। वहाँ एक शाम के शाम 1 या 1.5 घंटे का कोर्सेज चलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। ये बाबा आमटे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। नहीं, तो हम लोग भी ज्वाइन करते थे। जैसे हम लोग शाखा होता था, शाखा का जो आरएसएस का शाखा होता है, तो उसमें वहाँ पे होता था, तो हम लोग उसमें ज्वाइन करते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। साइंस कॉलेज में ही होता है। तो उसके जो संस्थापक थे राम बाबू सर, आज भी काफ़ी एक्टिव हैं। कभी आप हो सके तो उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। एक समाज से भी, एक शिक्षक होने के साथ साथ गजब के समाज से भी है। हर एक क्षेत्र में जो उनका योगदान है ना, वो अपने आप में अतुलनीय है। तो मैं नमन करता हूँ राम बाबू सर को, जिनके वजह से हम लोग उस बाबा आमटे सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का एक हिस्सा बने, और कहीं ना कहीं उस समय का जो सिखाया गया ज्ञान था वो आज यहाँ साउथ इंडिया में आकर के बहुत उपयोग में आ रहा है। जी बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मैं मैट्रिक के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई सब कहाँ से हुई? मैट्रिक के बाद वही इंटर के लिए मैं मुजफ्फरपुर शहर चला आया और वहीं से आईएससी किया। और आईएससी के बाद बस ग्रेजुएशन में अपने बिहार यूनिवर्सिटी। कितना लंबा संघर्ष रहा सर आपका मैट्रिक के बाद से लेकर के, या यूँ कहें कि इंटर ग्रेजुएशन तक तो लोग पता ही नहीं रहता। जनरल कॉम्पिटिशन्स के बाद में कुछ ही बच्चे होते हैं, 1-2% जिनको ये पता रहता है। तो आपको ये जनरल कॉम्पिटिशन्स के बारे में कब महक लगा? इसको सुगंध लगना बोलते हैं एक तरह से हम लोग के भाषा में। ये कब से सुगंध लगा कि नहीं, हमको इसी दिशा में जाना है, इसी दिशा में मेहनत करना है? जी, पहले तो हम नहीं सोचते थे ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में, लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, जैसे थोड़ा दिमाग खुला तो लगा कि नहीं, अगर सेटल होना है तो सबसे अच्छा है। बीच में मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ कॉल सेंटर में। अच्छा। टेक महिंद्रा कंपनी थी नोएडा में, वहाँ पे मैं कर दिया। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत मतलब कि बहुत इतना अच्छा वहाँ पे माहौल नहीं, मतलब माहौल तो अच्छा था लेकिन फिर भी जॉब के मतलब सिक्योर नहीं था। तो ये जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो मैंने फिर फॉर्म आ गया, किस्मत और अच्छा था कि मैंने बहुत मन से तैयारी किया और ये बस हो गया। चलिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि 1-2 मतलब प्रयासों में सफल हो जाते हैं, वरना मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, ये यूँ कहें कि 90-95% ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की गलतियों से अगर हम सीखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत जल्द हम सक्सेस पालेंगे। देखिए, अपना खुद गलती करके सीखना, ये लाइफ बहुत छोटी है। खुद अगर गलती करते जाएंगे और सीखते जाएंगे तब तो बहुत टाइम बीत जाएगा। लेकिन हम एनालाइज करते हैं कि उससे क्या गलती हो कि उसका रिजल्ट नहीं आया, या फिर क्या उसने किया कि रिजल्ट है। तो दूसरों की गलतियों से सीखते सीखते बहुत जल्द मतलब कम समय में ज़्यादा आउटकम पाया जा सकता है। सही बात है। वो व्यक्ति सफल ज़्यादा हो सकता है जो व्यक्ति अपने गलतियों से तो सीखता ही है, साथ में दूसरों के गलतियों से भी सीख लेते रहता है। क्योंकि दुनिया में आपके आसपास लोग खूब प्रयास करते हैं और खूब असफल भी होते हैं, लेकिन उनकी असफलताओं को आप अगर देखें, कहाँ किस चीज़ की कमी
कमी रह गई, अगर उन पे काम कर सके तो उनसे पहले आप सफल हो सकते हैं। ये बड़ा काम आता है लाइफ में, हर एक क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में ये चीज़ काम आएगा कि आप दूसरों की जो गलतियां हैं, दूसरों की जो कमी है, उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो वो आपके कामयाबी का मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या सर? जी जी बिल्कुल। चलिए, घर में कौन कौन लोग हैं? घर में देखिए, मैं बचपन से अपने नाना नानी के यहाँ रहा हूँ। तो घर में आजकल ये नाना नानी वाला मतलब जो नाती और नतनी होते हैं वो लोग बड़ा सफल हो रहा है, इसका क्या राज है सर, कुछ बताइएगा। अब ये पता नहीं, अब तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ R&D लगेगा इसमें, तभी पता चल पाएगा। मैं बताऊं कि मेरे कई सारे साथी हैं जो इसी तरह, उन्होंने भी नाना नानी के यहाँ रह के भी अपना जो स्कूली शिक्षा है उसको पूरा किया, फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी वगैरह करके ये जनरल कॉम्पिटिशन्स पास करके ये सरकारी नौकरी में आए हैं। देखिए, एक्चुअली हम नाना नानी के यहाँ आए ही इसीलिए कि वहाँ मेरे गाँव का जो मेरा नेटिव प्लेस है उसका उतना माहौल उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए वहाँ आए ही थे, और बस ईश्वर का कृपा है। ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा, इसी अच्छा तरह माहौल है, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। इसी तरह मतलब आपके बहुत ऊपर अच्छा मौसम है। आप सभी लोग जरूर आए, त्रिची एक बार घूमने आएंगे। हम लोग साउदर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में हैं। सही बात है। सभी लोग जरूर आइएगा घूमने, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। मैं एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन लोगों के मन में एक चीज़ रहता है कि साउथ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ का मौसम इतना अजीब रहता है कि वहाँ रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैं बताऊं, मेरे कई साल का एक्सपीरियंस है, ये भी भाई साहब आए हुए कुछ दिन हुए हैं, इन्होंने जो फील किया, और मैं जो इतने सालों का एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि सही पूछिए, अगर यहाँ आइएगा तो आपको नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा बेहतर माहौल यहाँ का मिलेगा। माहौल करने का मतलब ये लोगों का सोच विचार तो है, दूसरा की वातावरणीय माहौल भी आपको बहुत बढ़िया यहाँ का मिलेगा। आसपास में देख सकते, कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगा, कहीं भी पॉलीथीन या कुछ भी कैरी बैग कुछ भी फेंका हुआ नहीं मिलेगा। और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कैसे आज आयुध पूजा है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लेकर को लेकर इतना ज़्यादा मतलब जागरूकता है। सही बात है। अभी जूतों का पूजा करते हैं। हाँ, अभी आपको सामने आगे दिखाएंगे। अभी जिस ग्राउंड में हम लोग घूम रहे हैं ना, इस ग्राउंड के बारे में, मतलब ये रेलवे का ही ग्राउंड है, लेकिन आप जब यहाँ का माहौल देखिएगा, आज कम भीड़ है क्योंकि आज यहाँ पूजा है, एक आयुध पूजा के नाम से मनाया जाता है, वो पूजा के वजह से कम भीड़ है। लेकिन अंदिना अगर आप देखिएगा तो हर एक खेल से रिलेटेड जो प्रशिक्षक होते हैं, जो तैयारी करवाते हैं, और जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो आपको काफ़ी मात्रा में दिख जाएंगे, हर एक क्षेत्र से, हर एक खेल से। और आप लोग हमारे भैया को बहुत प्यार दीजिएगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो अपने सामानों की आज पूजा कर रहे हैं। सामान में हर एक चीज़ वो हैं जो उनको खेल में सहायता करता है, चाहे वो स्टिक्स हो, उनका शूज हो, ड्रेस हो, हर एक चीज़ को आज रख करके वो पूजा करते हैं। तो इस ग्राउंड में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक लगी खिलाड़ियों को लेकर के, कि खिलाड़ी अपने खेल के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित है कि हर एक चीज़ को वो आज आयुध पूजा, जो कि विश्वकर्मा पूजा हम लोगों के यहाँ होता है, सेम उसी टाइप से आयुध पूजा होता है, तो हर एक चीज़ को वो रख करके आज पूजा कर रहे हैं उनकी। तो आपको कैसा लगा यहाँ के लोगों का विचार, यहाँ के लोगों की पूजा करने की तरीका, और इन खिलाड़ियों का जो कि अपने खेल के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित होकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए मैं आगे और आपको बताता हूँ अपने इन भाई साहब की जर्नी के बारे में। चलिए, आपने देखा कि खिलाड़ी किस तरह से अपने खेल के प्रति यहाँ समर्पित है। मैं फिर से शुरू करता हूँ उस इंटरव्यू पे जो मैं भाई साहब को पकड़ के लाया हूँ आप सब लोगों के लिए, बताने के लिए कि भाई कितना अच्छा माहौल है। आप पड़े हुए रहते हो होम सिकनेस के चक्कर में कि यहाँ से नहीं निकलेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, भाई थोड़ा सा आइए। मैंने इनसे पूछा कि मुजफ्फरपुर छोड़कर कितना दूर आने का क्या वजह था, तो मैं अपने तरीके से एक बात बता दूँ, ये कि कभी कभी आपको ये मौका देता है कि ऐसे जगह आप घूम के आइए, रह के आइए, देख के आइए जहां आप अमूमन जाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ का कल्चर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, सब कुछ पसंद आएगा यहाँ का। वीडियो चूँकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद करूँ, इसलिए मैं भाई साहब का धन्यवाद देता हूँ। और मैं किसी एक दिन फिर से आऊँगा, आप लोग का अगर कमेंट होगा तो मैं डिटेल जानकारी इनसे लूँगा कि इन्होंने क्या क्या
मतलब कौन कौन सी बुक पढ़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क में इनका सिलेक्शन हुआ, यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने कौन कौन सा बुक पढ़ा, सिलेबस को कैसे कवर्स किया, कौन सा टीचर से इन्होंने क्लास किया, और तैयारी जो लास्ट स्टेज की तैयारी होता है उस पर ये कैसे फोकस किए। जी बिल्कुल। तब चलिए मुझे दीजिए, धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अपने इन भाई साहब को भी इजाज़त देता हूँ। आप लोग रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।